लाइफ में आगे बढ़ना है तो डेयरिंग तो करना पड़ेगा ना डार्लिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम एकाएन। दोस्तों, स्कैम 2003 ये जो वेब सीरीज़ है जो 1 सितंबर पर रिलीज़ हुई थी, तो उसका जो ये डिटेल रिव्यू वीडियो होने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरा वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। क्या आपने स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी, ये जो सीरीज आई थी 2020 में, ये देखी है आपने? अगर आपने वो सीरीज देखी होगी तो आपके लिए ये सीरीज भी काफ़ी बेस्ट रहेगी। मैं ऐसा कहूँगा कि उससे भी ज़्यादा आपको ये सीरीज पसंद आएगी। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जब मैंने स्कैम 1992 ये जो वेब सीरीज देखी थी, हंसल मेहता, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव इन बी टाउन। और सच में जिस तरीके से इनकी सोच है, जिस तरीके से ये फिल्में बनाते हैं, जिस तरीके से वेब सीरीज डिज़ाइन करते हैं, वेब सीरीज बनाते हैं, जो भी कहो आप, सच में ही इज़ रियली अ जीनियस पर्सन। जब मैंने स्कैम 1992 देखी थी और उसके जो IMDb रेटिंग्स थी, इसने मतलब सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। यानी कि सीधा उसका कंपैरिजन ब्रेकिंग बैड के साथ होने लगा था। मुझे आज भी वो दौर याद है कि उस वक्त किस तरीके से इस वेब सीरीज़ में न सिर्फ इंडिया में, पूरे दुनिया में ऐसा भूचाल मचा दिया था कि सारी दुनिया इस वेब सीरीज़ की दीवानी थी। और उसका जो एक्टर है, उसकी तो दुनिया ही बदल गई थी उस वेब सीरीज़ के बाद। और जब मैंने स्कैम 2003 ये वेब सीरीज़ देखी है, सच में मैं मैं शॉक हो गया कि स्कैम 1992 से भी कई गुना आगे निकल कर आती है वेब सीरीज़। और स्कैम 1992 ये वेब सीरीज़ हर्षद मेहता की स्टोरी पर बनाई गई थी, जिसने 5,000 करोड़ का स्टॉक मार्केट का स्कैम किया था। और जब स्कैम 2003 यानी कि द तेलगी स्टोरी में अब्दुल करीम तेलगी, जिसने 2003 साल में 5,000 नहीं, 10,000 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा का स्कैम किया था, आप यकीन करोगे उस वक्त? और जब आप ये वेब सीरीज देखते हो और जिस तरीके से उसकी जो प्लानिंग रहती है, जिस तरीके से वो रिलेशन बनाता है नए नए लोगों के साथ, जो पॉलिटिशियन है उनके साथ, जो वर्कर्स है उनके साथ में, सच में ना आप मतलब कोई भी इंसान ये कर सकता है, इस बात पर आप यकीन नहीं करोगे। और मैं सच में शुक्रगुजार रहूंगा कि हंसल मेहता जो इस सीरीज के क्रिएटिव डायरेक्टर है और जो इसके डायरेक्टर है तुषार हीरानंदानी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका नाम तुषार हीरानंदानी है। और इसका जो मेन लीड एक्टर है गगन देव रायर, इन तीनों ने सच में बहुत बड़ा है ना बवाल मचा दिया है। और मैं सच में गगन देव रायर का है ना अभी से फैन बन चुका हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उसने जो कैरेक्टर अब्दुल करीम तेलगी का एडॉप्ट किया है, सच में मतलब क्या कहूँ, सैल्यूट है यार भाई आपको, कि जिस तरीके से आपने एक किरदार निभाया है। और जो भी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो भी इंसान ये वेब सीरीज देखेगा वो सच में आपके किरदार के प्यार में अपने आप ही पड़ जाएगा। इस तरीके की ये पूरी वेब सीरीज थी। अभी इन्होंने सिर्फ 5 ही एपिसोड रिलीज किए हैं और हर एक एपिसोड जो 50 मिनट्स का है। इसका जो मैं कहूँगा कि इसका जो प्लस पॉइंट है ना, बहुत सारे, एक एक नहीं है। यानी कि इसकी जो स्टोरी इतनी अनबिलीवेबल है कि आप यकीन ही नहीं कर सकती कि ऐसा भी हो सकता है। आज 2023 चल रहा है और 20 साल पहले यानी कि 2003 साल में कोई इंसान इस तरीके की प्लानिंग करके इतना बड़ा स्कैम कर सकता है, इस बात पर आप यकीन नहीं कर सकते हो। लेकिन आप जब ये सीरीज देखोगे तब आपको पता चलेगा कि उस इंसान ने क्या किया था उस वक्त। और वेब सीरीज जब आप देखते हो तो सच में एक बहुत बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऐसी रहती है कि कोई भी वेब सीरीज अगर कोई भी बंदा देखेगा तो फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक वो उसे बोर नहीं होना चाहिए। यानी कि वो एज ऑफ द सीट वाला जो फील है ना वो आना चाहिए। वो जो जो फील है, जो एक्सपीरियंस है, वो इस वेब सीरीज में आता है। एज ऑफ द सीट वाला एक्सपीरियंस आता है इस वेब सीरीज में। और मैंने इसकी जो भी कुछ तारीफें है मैंने बहुत सुनी थी। मुझे वक्त नहीं मिल रहा था, मंडे को मुझे छुट्टी रहती है, तो इसलिए मैंने पूरा मंडे ये वेब सीरीज देख डाली और मेरा मंडे इतना अच्छा गया ना, मैं क्या बोलूँ आपको। और मैंने तारीफ भी की इसके जो मेकर्स है, हंसल मेहता है इसका जो एक्टर है, इसके जो डायरेक्टर है। हंसल मेहता ने ट्विटर पे मेरा जो ट्वीट था उसे एक रिपोस्ट
कर दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे ट्वीट को देखा सर, काफ़ी अच्छा लगा। और इसकी जो प्लस पॉइंट्स है वो यही है इस वेब सीरीज़ के, कि इसकी स्टोरी है ना बहुत दमदार है, इसका स्क्रीन प्ले बहुत पावरफुल है, और जो एक्टिंग गगन देव रायर और जितने भी सपोर्टिंग स्टारकास्ट है, और बेसिकली जो मराठी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, यानी कि शशांक केतकर है और भरत जाधव आहे, ह्या दोघांनी इतका अप्रतिम अभिनय केला आहे. मी तर त्यांना असंच म्हणेल की तुम्ही खरंच वेब सिरीज हा एक नवीन असा प्लॅटफॉर्म आलेला आहे की तुम्ही तुमचे ॲक्टिंग स्किल्स ज्या प्रकारे तुम्ही डेव्हलप केलेले ते म्हणजे जेवढ्या खुलेपणाने आपण ते मूवीजमध्ये नाही करू शकत त्याहीपेक्षा बेटर वे आहे वेब सिरीजचा प्लॅटफॉर्म. तर तुम्ही खरंच वेब सिरीजमध्ये काम करा. लोकांना तुमचं काम प्रचंड आवडतंय आणि खरंच तुम्ही दोघांनी सॉलिड ॲक्टिंग केलेली आहे. शशांक, तुझी ॲक्टिंग खरंच दमदार होती भावा. आणि भरत जाधव तर काय बोलावं त्यांच्याबद्दल. बस ही इज़ रियली अ फाइनेस्ट एक्टर फ्रॉम मराठी इंडस्ट्री. तो ये जो दो एक्टर्स बिलोंग करते हैं मराठी इंडस्ट्री से इन्होंने जो भी कुछ सपोर्टिंग किरदार प्ले किए सच में बहुत ही पावरफुल लगे मुझे. और गगन देव रायर, इसने जिस तरीके से, जिस शिद्दत से ये कैरेक्टर अपने आप में बनाया है, सच में मतलब शॉक हो जाओगे आप. मतलब वो बीच में अक्षय कुमार के गाने भी गाता है, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी चुरा के दिल मेरा भराड़े चला. भराड़े नाम होता है भरत जाधव इनके किरदार का. वो मतलब ह्यूमर भी है इस वेब सीरीज में, सस्पेंस है, थोड़ा थ्रिल भी डाला है इन्होंने. तो मतलब स्क्रीन प्ले भी पावरफुल है, डायरेक्शन तो पूछो ही मत आप. यानी कि मैं सोच में पड़ गया था कि इस वक्त हंसल मेहता ने मतलब डायरेक्शन नहीं दिया है तो तुषार हीरानंदानी इसके जो डायरेक्टर हैं, तो ये कैसा मतलब इनका जो डायरेक्शन वो कैसा निकल कर आता है. लेकिन मैं इनका दीवाना हो गया क्योंकि स्कैम 1992 से भी बेहतर ये मुझे सीरीज लगी. अब आप पूछोगे कि स्कैम 1990 तो इतनी बड़ी सीरीज थी, उनके जो भी जितने भी एक्टर्स थे उन्होंने बहुत ही फाइनेस्ट परफॉर्मेंस दिए थे, और इसमें क्या डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है. यानी कि स्कैम 1992 में जितने भी डायलॉग्स थे, यानी कि रिस्क है तो इश्क है, मैं सिगरेट नहीं पीता लेकिन लाइटर जेब में रखता, वो वाला जो डायलॉग था, ऐसे बहुत सारे जो डायलॉग है वो मशहूर थे. तो इसी सीरीज में भी ऐसे बहुत सारे डायलॉग हैं. मैं पैसा कमाता नहीं हूँ, मैं पैसा बनाता हूँ, ऐसे बहुत सारे डायलॉग आपको मिलेंगे. म्यूजिक सेम रखा है उन्होंने, थीम अलग है सिर्फ. तो इसमें भी स्क्रीन प्ले दमदार है. स्टोरी तो आप मतलब यकीन नहीं करोगे इस तरीके की स्टोरी है, और बहुत ही पावरफुल स्टोरी है. तो 5 एपिसोड है और सभी एपिसोड सोनी लिव पर आपको मिलेंगे, फ्री में देखने को मिलेंगे अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है. तो 5 एपिसोड है, 50-50 मिनट्स के हर एक एपिसोड है, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. जो इसके बाद जितने भी एपिसोड्स आएंगे, शायद से नवंबर में ये रिलीज़ करने वाले हैं. पहले वाले सीज़न में 10 एपिसोड थे, तो इस में भी शायद 10 होंगे. तो ओवरऑल ये जो सीरीज़ है ना वो काफ़ी एंगेजिंग है, मुझे काफ़ी ये सीरीज़ अच्छी लगी है. और पूरे सीरीज़ को मैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा, क्योंकि ज़रा भी बोर नहीं करती है सीरीज़, इतनी एंगेजिंग वाली सीरीज़ है. और सभी जो चीज़ें इस तरीके से पावरफुल लगी है मुझे कि मैं मतलब जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है. इतनी ये बेस्ट सीरीज़ निकल कर आई है, और जितने भी सपोर्टिव किरदार से मैंने तो 2-3 नाम लिए, और भी है, उन्होंने सबसे बेहतरीन एक्टिंग की है. तो आपको ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आएगी. अगर आपने स्कैम 2003 ये सीरीज़ नहीं देखी है तो आप सोनी लिव पर जाकर ये सीरीज़ देख सकते हो, आपको काफ़ी पसंद आएगी. और मैं फिर से थैंक्स कहूँगा हंसल मेहता जो इसके क्रिएटिव डायरेक्टर है, इसके जो प्रोड्यूसर है सोनी लिव, और तुषार हीरानंदानी इसके जो डायरेक्टर है, और जो एक्टर है गगन देव रायर. यार हैट्स ऑफ टू यू ऑल कि आपने इतनी बेस्ट सीरीज़ दी है. और एक टेंशन आता है ना कि इससे पहले वाली जो सीरीज़ है इसको इतना प्यार मिला है, और हम जब एक नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं तो उसको उस लेवल का प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा. ये जो सवाल है ना, ये हर डायरेक्टर को, हर प्रोड्यूसर को खाता होगा. सच में ये सीरीज़ काफ़ी पावरफुल है, और पावर पैक परफॉर्मेंस दिया है इन सभी ने. और मैं कहूँगा कि 10 स्टेप्स आगे जाकर ये सीरीज़ निकल कर आती, इतनी पावरफुल सीरीज़ है. यानी कि बीच बीच में सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है, और आपको ह्यूमर भी दिया है, हंसी भी आती है बीच बीच में. और जो दिमाग अब्दुल करीम तेलगी ने उस वक्त लगाया था, आप सच में यकीन नहीं करोगे कि कोई इस हद तक कैसे प्लानिंग कर सकता है.
तो दोस्तों थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन ये जो पूरा का पूरा वीडियो में मैंने जो भी कहा है ना, ये दिल से कहा है, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, ये मेरी जो फीलिंग्स है ना, ये ओरिजिनल वाली फीलिंग है, नेचुरल फीलिंग है। तो आपको ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आएगी, एक ही झटके में आप ख़त्म कर डालोगे, इस तरीके की ये सीरीज़ है। तो दोस्तों 5 आउट ऑफ 5 स्टार मेरी रेटिंग रहेगी इस सीरीज़ के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बता दीजिए, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो आपका क्या एक्सपीरियंस था वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे हम, और जल्दी एक नया एपिसोड लाऊंगा मैं। जल्दी मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो में। मैं पैसा कमाता नहीं हूँ, बनाता हूँ।